बंद करो। नमस्कार प्यारे साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपको हमने जैसा कि बताया हुआ था, पिछली क्लास अपनी हो चुकी थी एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड की। आज ये दूसरे चैप्टर की क्लास है जिसका नाम क्या है, इन्वेंट्री प्रबंधन। क्या नाम है मेरे भाई? इन्वेंट्री प्रबंधन। आज इसके बारे में जानते हैं, बढ़िया तरीके से करेंगे, ठीक है ना, मजा आ जाएगा। इसके पहले थोड़ा सा आप लोगों का कमेंट वाला देख लेते हैं, ठीक है ना, जो आप लोगों के कमेंट आए हुए थे, ठीक, उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो, सुष्मिता पाल का आया हुआ था, नाइस सर, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। और किसका आया था? तुमनेश का आया था, और विशेष का आया है, ठीक है ना, और गगन कुमार का आया है, आर्मी बॉय का आया, यूके सफर का आया है, ठीक है ना। और बहुत सारे लोगों के भाई कमेंट पड़े हुए हैं, तो आप लोगों के सारे लोगों के भाई कमेंट हम देखते हैं, ऐसा नहीं कि कमेंट नहीं देखते हैं, ठीक है ना। और आप लोगों के सारे भाई रिप्लाई भी देते हैं, ठीक है। और जो लोग पूछ रहे हैं, क्वीन कश्यप करके पूछ रहे हैं सर आप कहाँ से हैं, हम आपको कितने बार रिप्लाई देके बता चुके हैं कि पहली बात तो हम पृथ्वी से हैं, पृथ्वी के बाद बात करिए तो कानपुर से हैं, ठीक है ना। कानपुर में अपना इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना भाई। चलो कोई बात नहीं, चलो क्लास आज शुरू करते हैं। आज बढ़िया तरीके से क्लास रहेगी, है ना। आप लोग जुड़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना मेरे भाई। चलो आ जाओ, आज क्या देख लेते हैं, इन्वेंट्री प्रबंधन के बारे में देख लेते हैं। इन्वेंट्री प्रबंधन में क्या देखते हैं? हाउस मास्टर के उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य। क्या देखते हैं? हाउस मास्टर के उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य, ठीक है ना। चलो इसके पहले अगर जो लोग यूपीएसएससी पैट की तैयारी कर रहे हैं तो वो हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल रिजल्ट एकेडमी पे जुड़ सकते हैं, ठीक है ना, जितने लोग यूपी के हैं, ठीक है। बाकी लोगों क्लासेस पर चल रही है। चलो भाई, पहला बात क्या है, हम किसकी बात कर लेते हैं? सामान्य कर्तव्य की। किसकी बात कर लेते हैं? सामान्य कर्तव्य की, ठीक है ना। हाउस मास्टर, जो हाउस मास्टर है उसके क्या क्या कर्तव्य मेरे भाई, ठीक है ना, उसके काम भी तो पता होना चाहिए। आप हाउस मास्टर के काम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। पहली बात क्या है, एक हाउस मास्टर को बच्चों के माता पिता के समान व्यवहार वाला होना चाहिए, जिससे बच्चा उनसे सारी समस्याएं बेझिझक कह सके। सीधी सी बात है, हाउस मास्टर कैसा होना चाहिए? जिससे बच्चा फील करे कि मेरे माता पिता के जैसा है। समझ रहे हो ना, आपको समस्याएं सारी की सारी बता सके। ऐसा नहीं है ना कि मतलब आप देख के अगर बच्चा कोई बात कह नहीं आ रहा, आप आंख दिखा दे रहे हो, ठीक है ना। अगर आप आंख दिखा दे रहे हो तो उससे क्या है ना, बच्चा आपकी बात नहीं समझेगा। सीधी सी बात है मेरे भाई, है आपसे डर जाएगा, आपसे गुस्सा रहेगा, आपको सारी बातें नहीं बताएगा। उसको कोई समस्या होगी तो आपको बात वो नहीं बताएगा, ठीक है। तो कैसा रहना चाहिए? माता पिता के समान व्यवहार वाला मेरे भाई रहना चाहिए, ठीक है ना। चलो दूसरी बात क्या है कि दूसरा क्या कह रहा है, हाउस मास्टर समय समय पर बच्चों के साथ बातचीत करता रहे। यानी कि हाउस मास्टर जो है वह क्या करता रहे? बातचीत, यानी कि हालचाल पूछता रहे। और बेटा कैसे हो, का हालचाल है, घर पे सब बढ़िया है, कोई समस्या तो नहीं है, कोई दिक्कत तो बताओ यार, ठीक है ना। अरे एकदम आज तुम बड़े मासूम लग रहे हो, आज वैसे लग रहे हो, क्या बात है, ठीक है ना। रोटी वोटी नहीं मिली क्या आज? मतलब मेस में खाना वाना बढ़िया नहीं मिला था क्या? इस तरीके से पूछते रहना चाहिए। उससे क्या लगेगा कि हाँ भाई साहब, जो वार्डन साहब है अपने बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्या है, हाउस मास्टर को किसी भी प्रकार की डांट या शारीरिक दंड देने का अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं है कि दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है ना, और मास्टर साहब आ गए, हाउस मास्टर, ठीक है ना, और देख लिया बच्चे लड़ते हुए, थपड़िया दिया, दे कान में, दे कान में, दे कान में लग गए। ऐसा नहीं करना है, या उनको मतलब शारीरिक दंड या कोई वैसा दंड नहीं देना, चिल्लाना नहीं है, डांटना नहीं है, जिससे बच्चा डरे ना, ठीक है ना। तो क्या है ना, बच्चे को आराम से ट्रीट करना है कि देखो बाबू ऐसा है, लड़ते नहीं है, अगर लड़ जाओगे तुम उनको थपड़ जाओगे, उनको थपड़ जाएंगे, उनका कान फट जाएगा, उनकी नाक फट जाएगी, क्या फायदा है। तो प्यार से समझाना है, ठीक है ना मेरे भाई। चलो दूसरी बात क्या है, हाउस मास्टर को बच्चों की सारी खुशियों में भाग अवश्य लेना चाहिए। बच्चों की सारी खुशियों से मतलब क्या है? इससे देखो साफ साफ मतलब ये है कि बच्चों की सारी खुशियों का मतलब है, बच्चे का बर्थडे है और उसने कहा कि अरे सर आप आना जरूर, ठीक ना, वो केक वेक लेके आ गया और तुम अपने कमरे में बैठे दांत चियार रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चों की सारी खुशियों में आपको पहुंचना है, ठीक है ना। कि मतलब बर्थडे है, कुछ ना कुछ भाई एक पेन लेके गिफ्ट दिया जाके, तो बच्चा खुश हो गया, अरे हाउस मास्टर साहब अपने बहुत है बढ़िया, ठीक है ना मेरे भाई। दूसरी बात है कि वह प्रधानाचार्य की देखरेख में और मार्गदर्शन में हाउस सिस्टम के संबंध में समिति द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करेगा। यानी प्रधानाध्यापक जो भी निर्देश देंगे वो हाउस मास्टर पूरा करेंगे, ठीक है ना मेरे भाई। सीधा सीधा सा मतलब है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे भाई क्या है, एक बार आज थोड़ा स्टूडियो में काम चल रहा है तो मेरी आवाज इधर उधर आ सकती है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। काम थोड़ा चल रहा है तो हो सकता है भाई आवाज थोड़ी मतलब इधर उधर आ जाए, किसी की कोई भड़कती झड़कती आवाज आ जाए, ठीक है ना। चलो दूसरी बात क्या है, वह माता पिता के प्रति बहुत विनम्र होगा और उन्हें यह विश्वास पैदा करेगा कि उनका बच्चा बहुत सुरक्षित वातावरण में रह रहा है, ठीक है ना। माता पिता को बताना चाहिए, अगर जैसे माता पिताजी का फोन आ गया, फोन आ गया आपके पास में कि हमारा लड़का अंकित है, कैसा रह रहा है, तो तुम तुरंत कह दो अरे लड़का एकदम चौकस भौकाल रह रहा है, बढ़िया, सवेरे सवेरे 4 लड्डू पी लेता है, उसके बाद में 12-13 रोटी खा लेता है, दोपहर में पड़ जाता है, शाम को फिर रोटी खा लेता है और एकदम चाँप के सोता है। मतलब इस तरीके से बताना है कि उनको ऐसा ना लगे कि मेरा बच्चा दुखी रह रहा है, और फिर लास्ट में ये भी बोल देना झूठ झूठ
पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि तुम्हें भी पता है ना बच्चा कितना जाके हॉस्टल में पढ़ाई करता है, आराम से बोल दो कि हाँ यार पढ़ाई भी कर रहा है, ठीक है ना। चलो दूसरी बात क्या है, वह सुनिश्चित करेगा कि वह सभी छात्रों के प्रति समान रूप से निष्पक्ष रहे, ठीक है ना। इसमें दो बातें भी आ सकती हैं, कुछ ऐसे होते हैं हाउस मास्टर जातिवाद वाले होते हैं, उनने कि यार देखो तुम यादव हो ये भी यादव है, मतलब बहुत है बढ़िया, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी हो बराबर का, आपको निष्पक्ष रूप से समान व्यवहार वाला होना चाहिए, ठीक है ना। कि कोई भी बच्चा गलती कर रहा है, चाहे किसी भी प्रकार का हो, ठीक है ना, चाहे कोई भी हो, तुम्हारे लिए सब समान है। ऐसा नहीं है कि बच्चा गलती कर रहा है तो तुम कहने लगो यार अपनी जात बिरादरी का है, काहे मारो, मार कंटाप खींच के एक ही बार में सही हो जाए, ठीक है ना। इसी तरीके से काम आपको करना है, ठीक है ना। वह किसी भी छात्र के बीमार होने पर समय समय से चिकित्सकीय इलाज कराएगा। अगर कोई भी छात्र बीमार हो रहा है, सपोज करो कोई छात्र को फीवर आ गया है, ठीक है ना, तो टाइम टाइम पे क्या कराएगा, इलाज कराएगा मेरे भाई, क्या कराएगा, इलाज, ठीक है ना। देखो बात क्या है कि बच्चे कभी कभी क्या होता है, हल्का फुल्का बुखार होता है, नहीं बताते हैं कि सिर गर्म है, हाथ पैर गर्म है, तो पता करेगा, बातचीत करेगा, ठीक है, जब पता चलेगा तो उसका क्या कराएगा, इलाज कराएगा, ठीक है ना। दूसरी बात, आपस में छात्रों के प्रति गलत व्यवहार करने पर वह बच्चों को सही व्यवहार समझाएगा और गलत व्यवहार करने पर पाबंदी लगाएगा, ठीक है ना। अब देखो सीधी सी बात है कि बच्चे आपस में गलत व्यवहार करते हैं, यानी कि गाली गलौज देना सीख जाते हैं। अब बच्चे अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं, सोचने वाली बात है, ठीक है ना। अलग अलग स्टेट के साथ साथ अगर देखा जाए तो ठीक है ना, तो बच्चों का क्या है ना कि किसी की कहीं की भाषा, किसी की कहीं की भाषा, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, एक दूसरे को गरिया रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें आप बच्चे को क्या करना चाहिए, सीधी सी बात है, सॉरी हाउस मास्टर को क्या करना चाहिए, बच्चे को समझाना चाहिए कि देखो बेटा ऐसा मत किया करो, इसलिए ना किया करो, ठीक है ना, क्योंकि बढ़िया नहीं रहेगा। आपस में तुम लोग क्यों गाली दे रहे हो, आप लोग सभ्यता वाले हो, आप पढ़ाई करने आए हो, मतलब थोड़ा ज्ञान उस तरीके से देना चाहिए कि बच्चा दोबारा मतलब इस तरीके की हरकतें ना करे, ठीक है ना मेरे भाई। चलो अब आ जाते हैं भाई अगले पे, ठीक है ना। अब आ जाते हैं भाई अगले पे, अगला भाई क्या कह रहा है, एक बार देखो फटाफट से क्या कह रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि शयन गृह आरामदायक और सुरक्षित हो। भैया ये शयन गृह नहीं लिखा है, शयन गृह लिखा है, क्या लिखा है भैया, शयन गृह। शयन गृह मतलब होता है लेटने वाला कमरा, आराम करने वाला कमरा, ठीक है ना मेरे भाई। स्टूडियो में थोड़ा काम चल रहा है तो आप लोग परेशान मत होइएगा, गोलीबाजी ऐसी धड़ धड़ दरवाजा बंद हो रहा है ना, तो ठीक है ना, थोड़ा परेशान मत होना, ठीक है। यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि शयन गृह आरामदायक हो, सुरक्षित हो, यानी बच्चे जहां आराम करते हैं वह कमरा बढ़िया होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बेड शीट 10 महीने से नहीं धुली गई है, उसमें एकदम सूड़ी रेंग रही है, ठीक है ना, ये क्या सांप, ये क्या किंग कोबरा, ये क्या कॉमन करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम बढ़िया क्लीन, समय समय पर साफ सफाई होनी चाहिए, ठीक है ना, और बढ़िया से झाड़ू भी लगी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि गंदा पड़ा हुआ, बच्चे ने चिप्स खा के डाल दिया तो चिप्स तैर रहे हैं उसमें ऊपर, ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात क्या है, अपने घर के छात्रों के बीच गर्व, अपनेपन और स्वस्थ घर की भावना पैदा करना, ठीक है ना। देखो अपना घर, घर का मतलब है यहाँ पे हाउस, क्या है ना, हाउस, ठीक है ना, हॉस्टल की बात कर रहा है ना। छात्रों के बीच गर्व, ठीक है ना, कि उन्हें देखो गर्व होना चाहिए कि हम मतलब इस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और क्या है, अपनेपन और स्वस्थ घर की भावना, देखो उनको अपनापन महसूस होना चाहिए कि हम सारे दोस्त लोग साथ में रह रहे हैं ना, सारे दोस्त लोग हैं, भैया तुम कहां से हो, बिहार से, भैया तुम कहां से हो, छत्तीसगढ़ से, तुम कहां से हो, महाराष्ट्र से, तो मतलब आपस में ऐसा होना चाहिए ना, मेल जोल का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम महाराष्ट्र वाले हो हम तुमसे बात नहीं करेंगे, हम महाराष्ट्र वाले से बात करेंगे, यूपी वाले हो यार तुम भागवत के बारे में नहीं जानते हो, हम तुमको बताएंगे भागवत के बारे में, ठीक है ना। इस तरीके से कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। आपस में अपनेपन की भावना होनी चाहिए कि भाई भाई के तरीके से रहना चाहिए, ठीक है ना। और जो बालिकाओं के लिए वो बहन बहन की तरीके से रहे, सीधी सी बात है। अब बुआ तो बन नहीं सकते, बहन ही बहन वाली बात चलेगी ना। चलो नेक्स्ट क्या है, अपनी पहुंच या अधिकार क्षेत्र से परे घर की किसी भी समस्या को हल करने के लिए प्रिंसिपल को तुरंत जानकारी देना। देखो सीधी सी बात है, हाउस मास्टर का काम क्या है कि जो समस्याएं उनके बस की हैं वो तो कर लें, और जो उनसे परे हैं यानी उनके बस की नहीं है वह किसको बताएंगे, प्रिंसिपल साहब को बताएंगे कि सर देखो ऐसी समस्या है, ये मेरी बस की नहीं है, आप हैंडल कर लीजिए, या आप इसके बारे में आदेश कर दीजिए कि इस तरीके का काम होना है, ठीक है ना। तो ये हाउस मास्टर काम क्या है, किसको बताएंगे, प्रिंसिपल को बताएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो, इसमें अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम दोबारा बता देते, अपने घर के यानी हाउस के छात्रों के बीच गर्व, ठीक है ना। तो ये काम देखो है तो हाउस मास्टर का, मतलब उत्साहित करना है ना बच्चों को कि अरे यार देखो तुम महाराष्ट्र वाले हो ना, तुम बिहार वाले हो, अरे दोनों बढ़िया आदमी हो, मतलब इस तरीके से बच्चों को बताना है, उत्तेजित करना है, ठीक है ना, समझ में आया। चलो उत्साहित करना है, सॉरी, ठीक। अब क्या है भैया कि गृह व्यवस्था के संबंध में प्रधानाचार्य द्वारा सौंपी गई किसी अन्य कर्तव्य का पालन करना, ठीक है ना। गृह व्यवस्था के अंतर्गत अगर कोई भी चीज सौंपी गई है हॉस्टल वार्डन को, हाउस मास्टर को, ठीक है ना, तो उसका क्या करें भैया, पालन करें, ठीक है ना। ना पता चले प्रधानाचार्य जी कल कुछ कही गए कि अरे साहब मास्टर साहब आप ऐसा कर देना, ठीक है ना, और वो आराम से बढ़िया सी बीड़ी फूंक रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है मेरे भाई। चलो क्योंकि आप बनने वाले हॉस्टल वार्डन, तो थोड़ा मतलब इतना तो दिमाग लगाओगे ना कि मतलब ऐसे ही करोगे, दांत चियार के खड़े हो जाओगे वहां पे, ऐसा तो नहीं करोगे ना,
चलो आ जाओ भाई। प्रशासनिक कर्तव्य, पहले कौन से हमने पढ़ाई था अभी, सामान्य कर्तव्य। कौन से पढ़ाई थे भैया मेरे, सामान्य कर्तव्य। अब कौन से हम बता रहे हैं आपको, प्रशासनिक कर्तव्य। प्रशासनिक कर्तव्य क्या है कि हाउस मास्टर को आवास की स्वच्छता की देखभाल करना आवश्यक है। यानी हाउस मास्टर साहब हैं, उनको आवास की क्या करनी, स्वच्छता की देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, कहीं घर में जाला तो नहीं लगा है, मकड़ी तो नहीं है, साफ सफाई है, इसका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अगर अभी एक बार अपना वाला मैटर करना है फिर बताते हैं, ये यार लाइन कोई गलत हो गई, ठीक है ना, ये कुछ और टाइप हो गया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको नोट मत करिएगा, ठीक है ना। चलो क्या कह रहे हैं कि यह निगरानी करना कि सदन में पानी, बिजली, पंखे, फर्नीचर और बिस्तर जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। किसी भी कमियां खराबी की स्थिति में उचित समस्या क्षेत्र को ठीक करने के लिए प्रिंसिपल को रिपोर्ट करना। यानी कि देखो देखना है कि मतलब बिजली है, पानी है, इनकी सारी समस्याएं तो नहीं है। ठीक है ना, अगर कोई समस्या है तो जो अपने मास्टर साहब है, हाउस मास्टर, वो किसको इन्फॉर्म करेंगे, तो सीधी बात है किसको इन्फॉर्म करेंगे, तो उनको बताएंगे जाके, प्रिंसिपल साहब को बताएंगे जाके, सर ये समस्या है, आप आदेश करवा दीजिए तो ठीक हो जाएगा। बिजली की समस्या है, सर आप इलेक्ट्रिशियन बुला दीजिए। पानी की समस्या है, सर प्लम्बर को बुला दीजिए। इस तरीके की समस्याएं किससे बोलेंगे, तो प्रधानाचार्य जी से बोलेंगे। ठीक है ना मेरे भाई। चलो नेक्स्ट क्या है, घर के स्नान घर शौचालय का उचित रख रखाव सुनिश्चित करें। ठीक है ना, सीधी सी बात है, जो घर का स्नान घर है, ठीक है ना, उसका रख रखाव, यानी कि किस तरीके से साबुन है कि नहीं है, ठीक है, डिटॉल की सुविधा है कि नहीं है, ठीक है, उसका इन लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना, उचित रख रखाव करना क्या है, सुनिश्चित करें। ठीक है ना मेरे भाई। चलो अब बढ़ जाते हैं आगे। आगे भाई देखो कहां तक बढ़ के जाएंगे। अब देखो आ जाओ मेरे भाई, क्या कह रहा है, घर के मुखिया के रूप में वह हर समय घर में अनुशासन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। सीधी सी बात है, आपको क्या करना है, बच्चों को डांटना नहीं है, बच्चों को शारीरिक दंड नहीं देना है, लेकिन इस तरीके से रखना है कि बच्चा अनुशासन में रहे। ना पता चले तुम एकदम बच्चों को खिलाने लगे, गोदी लेके, कनिया ले लिया है ना, ला लोरी दूध की कटोरी है ना, बच्चा हमारे कान में तुम्हारे खींच के साड़ दो। ठीक है ना, इस तरीके की हरकतें नहीं करनी, उसे इस तरीके से करना है कि बच्चा आपको क्या करे, समझे। ठीक है ना, आपसे हल्का सा डरे भी, आप शारीरिक दंड भी ना दो। ठीक है ना, और बच्चा आपकी बात माने भी और आपको सारी समस्याएं बताए भी। ठीक है, इस तरीके से आपको मैनेज करना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है ना, दूसरी बात क्या है, बच्चों को दैनिक दिनचर्या के प्रति जागरूक करना है। बच्चों को सवेरे बताना है कि बेटा 4 बजे या 5 बजे समथिंग उठ जाया करो। काहे कि मुर्गा बोलता है, जब मुर्गा उठ जाता है तो तुम भी बेटा उठ जाया करो। ठीक है ना, इस तरीके से बताना है, एक दिनचर्या उसको बतानी है कि बेटा जल्दी आप उठोगे तो फायदे में रहोगे। अब देखो किसी से अगर ये कह दो कि जल्दी उठ जाया कर, नहीं उठेगा, दिमाग लगाओ। पहले जमाने के लोग थे, वह क्या करते थे, अब समय के लोग क्या मानते हैं, देखो पहले जैसे कि सिक्का है, सिक्का नदी में डालते हैं वो, ठीक है ना, तो जैसे गंगा के पास से तुम निकले जाते हो, मम्मी पापा कभी निकले, याद रखना वो सिक्का जरूर डाल देंगे, डाल देते हैं ना। उसका मतलब क्या था भाई, पहले जमाने में क्या था, कांसे के सिक्के चलते थे, यानी तांबे के। ठीक है ना, तो तांबे के डाले जाते थे पानी में, तो पानी रहता था शुद्ध। तो अब ये बात अगर तुम किसी से कही दो, हम तुमसे कहते हैं अभी कि 2000 का नोट पानी में डाल दिया करो, ठीक है ना, और भाई साहब पानी शुद्ध हो जाएगा, तुम कहोगे हम क्या डालें, बड़े बड़े लोगों से बोलो ना। वही हम तुमसे कही दें कि अगर तुम 2000 का नोट पानी में डाल दोगे तो तुम्हारे घर में सुख शांति होगी, तुम्हारे 2-3 लड़का बच्चा हो जाएंगे, उनकी नौकरी लग जाएगी। ठीक है ना, तुम्हारी जेब भरी रहेगी, तुम्हारा घर खुशहाल रहेगा। तो तुम 2000 की बात कर, 2000 के तुम 3 नोट डालोगे जाके। सही बात है कि नहीं है। इसी तरीके से ठीक है कि बच्चों को ऐसे करना है कि बच्चों को अपना फायदा लगे। अगर बच्चों से कोई काम करना है, जैसे दिनचर्या के बारे में समझाना है, तो उन्हें बताओ, देखो बेटा सवेरे उठ जाओगे, हेल्दी रहोगे, मस्त रहोगे, दिमाग तुम्हारा काम करेगा, तुम पढ़ाई में बहुत बढ़िया करोगे। ठीक है ना, इस तरीके की बात बताओगे ना तो बच्चा सोचेगा हाँ यार वार्डन साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ठीक है ना, कल से सवेरे उठ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से करना। नेक्स्ट है सभी छात्रों को बारी बारी से जिम्मेदारी सौंपना। जिम्मेदारी बारी बारी से सौंपना है। अब जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं है कि बगल वाला हॉस्टल का कमरा उठ रहा है तो तुम कह दो ईंटा डाल आओ जाके, इस तरीके से जिम्मेदारी नहीं सौंपनी, जो जिम्मेदारी लायक है वो सौंपनी। ठीक है ना, ठीक है, जिम्मेदारी सौंपना ताकि उनमें संगठनात्मक क्षमता और नेतृत्व गुण विकसित रहे। ठीक है ना, यानी आपस में क्या है, संगठन में शक्ति यानी संगठनात्मक क्षमता रहे। ठीक है ना, एकता में शक्ति, संगठन, बात एक ही होती। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्या है, यह सुनिश्चित करना कि किसी भी परिस्थिति में वरिष्ठ छात्र का मतलब होता है सीनियर छात्र। क्या होता है भैया, सीनियर छात्र छात्रों को स्कूल परिसर में परेशान ना करे। यानी वरिष्ठ छात्र जो है सीनियर छात्रों को, यानी कौन है, जूनियर छात्र, जो जूनियर छात्र है ना उनको सीनियर छात्र परेशान ना करें। ठीक है ना, समझने वाली बात है, थोड़ा अटक जाता है कभी कभार, क्या होती है ना, जवान है फिसल जाती है। ठीक है ना, साफ साफ कह रहे हैं जूनियर छात्र है ना, उनको कौन, सीनियर छात्र परेशान ना करें, रैगिंग के रूप में होता है ना, परेशान ना करें, तो ये आपको देखना है। ठीक है ना, कि परेशान ना करें।
नेक्स्ट क्या है, समय समय पर विद्यार्थियों के कमरे चेक करें, उनके कमरे चेक करें और बच्चों को क्या करना है, अश्लील किताबें और गलत सामग्री लाने से रोकें। देखो बच्चे हैं छोटे और इस समय उनको शौक होता है ना फालतू के काम देखने का, शायरी सुन रहे हैं, तुम नहीं तो हम नहीं, ये मोहब्बत का सफर है, फलान ढिकान, बहुत सारे है ना आजकल बच्चे, तुम देख रहे हो ना छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सब जानते हैं, ठीक है ना, वो सब जानते हैं कि ये बाबू है, बेबी है, सोना है, इनको लव यू कब बोलना है, मिस यू कब बोलना है, स्वीट हार्ट कब बोलना है, ये सब जानते हैं बच्चे। बच्चों को आजकल को पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, तो उनको ये देखना है कि कोई बच्चा ऐसा तो नहीं कि अश्लील किताबें लिखा हुआ है, ठीक है ना, उसमें लिखा रहा है चाची की सहेली, ठीक है ना, मतलब कुछ भी ऐसी कुछ किताबें होती है ना असली किताबें, वो किताबें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या है, गलत सामग्री नहीं होनी चाहिए ना, पता चले लड़का पेन ड्राइव में मूवी भरे हुए आराम से, वार्डन साहब रात में पट्ट सो रहे हैं, वो आराम से मूवी चटका रहा है, वो मजा आ गई, इस तरीके से आपको देखना है, चेक करना है, बच्चे ऐसे काम ना करें, आपका दायित्व तो बनता है, सीधी सी बात है। तुम खुद सोचो तुम्हारा लड़का ऐसा करेगा, तुम क्या करोगे, रोकोगे नहीं रोकोगे, कि तुम सीधा ये बोल दोगे अरे बेटा तुम देख रहे हो किताब पढ़ो, जग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ बेटा तुम घूम के आओ, 2 बेबी बनाओ, 3-4 सोना बनाओ, ऐसा तो नहीं बोलोगे ना, तो तुम्हें अपने बच्चे की तरीके से ट्रीट करना है, ठीक है ना मेरे भाई। चलो अब भैया आगे बढ़ जाते हैं, क्या कह रहे हैं, घर में बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए नियमित रोल कॉल के संचालन की व्यवस्था करें, यानी ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे क्या है बच्चों की उपस्थिति डेली हो, ठीक है ना पता चले कि मतलब कि बच्चा आराम से एक सो रहा है, 10 पढ़ने गए हैं, ठीक है ना स्कूल में, और 2-3 सो रहे हैं, ठीक है ना, तो किसकी सुविधा होनी चाहिए, रोल कॉल के संचालन से, किससे भैया, रोल कॉल के संचालन की, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों के अच्छे और कमजोर बिंदुओं का रिकॉर्ड रखें, ठीक है ना, देखो बच्चों का कमजोर बिंदु क्या है, कमजोर पॉइंट क्या है, वीकनेस क्या है, ठीक है ना, इसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे देखो मतलब क्या बनता है, सीधी सी बात है, कोई बच्चा है, अगर जैसे बच्चा है मतलब बेचारा समझो शारीरिक रूप से कमजोर है, तो वो डर रहा है, वो खेल के मैदान में नहीं जा रहा है, काहे नहीं जा रहा है कि उनके जो बराबर का है ना वो उनसे एकदम तंगड़ा है ऐसे, ठीक है ना, और वो मतलब किसी भी तरीके से अगर खेल में हार जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो उसकी मतलब क्या करेगा, मतलब आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएगा, ऐसी बातें करेगा या बच्चे को मार पीट देगा, ठीक है ना, तो क्या करना है कि उसका वीक पॉइंट देखना है, ठीक है ना, कि बच्चों का कौन सा वीक पॉइंट, कमजोर पॉइंट कौन सा है, ठीक है ना, और उनका अगर जब पता चल जाए तो उनको समझाना है, फिर दूसरों को समझाना है, दूसरे छात्रों को कि देखो तुम इनका सपोर्ट करो, ठीक है ना, अपना ही भाई है, इस तरीके से नहीं करते हैं, अभी ये बढ़िया है, कल को ये बड़ा बन गया, अगर अच्छा ये स्पीसीज बन के निकल गया और तुम यहीं रह गए तो तुमको फिर कहीं मिलेगा तो फिर बाजार के भाव मारेगा, इस तरीके से मतलब समझाया जाना चाहिए, ठीक है ना। देखो हम थोड़ा वैसी भाषा का यूज कर देते हैं, आप लोग बुरा मत मानिएगा, बस समझाने के लिए, क्योंकि ये सारा डाटा इंग्लिश में है और इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट करने में ना हालत खराब हो जाती है। दूसरी बात क्या, वर्ड ऐसे ऐसे निकलते हैं ना कि उनको देख के हालत खराब हो जाती है, तो आपको मतलब एकदम सिंपल वर्ड में समझा रहे हैं जो बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना मेरे भाई। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्या, आवश्यकता पड़ने पर सदन की बैठक आयोजित करना, क्या करना भैया, सदन की क्या है, बैठक आयोजित करना, अगर आवश्यकता पड़ती है तो सदन में बैठकों का आयोजन जरूर किया जाना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है अपने हाउस के सभी छात्रों की छुट्टी और बीमारी का रिकॉर्ड रखना, कि कब बच्चा छुट्टी पे गया है, कब किसको क्या बीमारी हुई है, उन्होंने कहा भाई हफ्ते में से 4-5 बार बुखार आ रहा है या 3-4 बार बुखार आ रहा है, ठीक है ना, तो उसकी जानकारी रखना मेरे भैया बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना मेरे भाई। चलो ठीक है, उसके बाद में क्या है कि यह सुनिश्चित करेगा कि छात्र अपने अलमारी की देखभाल करे और अपने कपड़े और सामान साफ और क्या है व्यवस्थित, साफ और व्यवस्थित तरीके से रखे, ठीक है ना। देखो ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि बच्चों की जो अलमारी होती है अपनी सेपरेट छोटी सी अलमारी है, उसका क्या है, अलमारी की क्या करे, देखभाल करे, उसमें से कोई सामान ना लेके चला जाए कि बच्चा खुला छोड़ गया, ठीक है ना, उसकी पेन गायब हो गई, उसकी पेंसिल गायब हो गई, वो घर से मम्मी के यहाँ से लड्डू बनवा के लाया है, ठीक है ना, बाजरा वाले बढ़िया से, ठीक है ना, पता चला बगल वाला लौंडा खा रहा है छत पे बैठे, ठीक है ना, इस तरीके के काम नहीं होना चाहिए। तो बच्चों को सिखाना चाहिए भैया देखो अब अपनी अलमारी की देखभाल करो, कपड़े अपने साफ रखो, ठीक है ना, साफ कपड़े पहनो, ठीक है ना, साफ सफाई का क्या है ध्यान रखे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है कि यह सुनिश्चित करेगा कि बच्चे नियमित स्नान करें, यानी देखो कुछ बच्चा तो ऐसे होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं, वो रोज नहाते हैं, कुछ होते हैं गिनाह टाइप के, मतलब गिनाह टाइप का मतलब जानते हो ना, मतलब गंदे टाइप के रहते हैं, उनको रोज नहाना पसंद नहीं होता है, ठीक है, तो बच्चों को समझाया जाए कि देखो बेटा रोज नहाओ, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है, और बाल कटवाएं, ठीक है ना पता रहे एकदम गजनी बने, वो गजनी नहीं यार, वो क्या है, एक मूवी थी सलमान खान की कोई, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, तेरे नाम है ना, देखो सर ने बता दिया, मतलब जो सर है ना डायरेक्टर साहब, ठीक है, मतलब ये ना ज्यादा मूवी को शौकीन है, ये पहले ये भी खुद तेरे नाम वाली कटिंग कटाए रहते थे, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो उन्होंने बता दिया जो तेरे नाम वाली कटिंग कटा के ना घूमे, मतलब अनुशासन में रहेगा ना, जैसे बाल कटे जाएंगे वैसे ही कटवाएगा ना, कि ऐसा नहीं अलग अलग बाल कटवाए म्यूजिशियन बना घूम रहा है, ठीक है ना। और वर्दी कैसी पहने मेरे भाई, साफ वर्दी पहने, कैसी वर्दी पहने, साफ वर्दी पहने, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, वह इस बात की निगरानी करेगा कि सभी छात्र समय पर उठें और सोएं,
यह क्या निगरानी करेगा? देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 12-12 1-1 बजे तक नींद नहीं आती है। क्या नहीं आती भैया? 12-12 1-1 बजे तक क्या नहीं आती मेरे भाई? नींद नहीं आती है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं रात में 8 ही बजे गुग बने सो गए, ठीक है ना? कैसे सो गए? रात में 8 ही बजे सो गए, ठीक है ना भाई? चलो तब तक थोड़ा हम सेब खा लें यार, बोल बोल के, और थोड़ी तुम्हें पता है तबीयत भी हल्की गड़बड़ है, खा लें, कोई दिक्कत तो ना है, ठीक ना? चलो तो हम बोल नहीं पा रहे, समस्या देख लो। वह इस बात की निगरानी करेगा कि सभी छात्र समय पर उठें और सोएं। यानी कि जो छात्र हैं, कुछ छात्र क्या करते हैं रात में मतलब लेट सोए, है ना, तो सवेरे उठ नहीं पाए, घंटी बज गई तब भी नहीं उठ पा रहे हैं। कुछ छात्र बहुत बढ़िया होते हैं, वो टाइम से उठ जाते हैं, टाइम से सोते हैं, ठीक है ना? तो इसका क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना? देखो हम क्लास में समोसा, पास्ता, चाउमीन, रोटी, पूरी, पराठे जो मिल जाए सो खा लेते हैं। तो ये मत कभी कहना ना कि मतलब कि क्लास के बीच में काय खा रहे हो, ठीक है ना मेरे भाई? चलो तो देखो भैया ये थी आपकी क्लास, इंपॉर्टेंट क्लास थी। बाकी क्लास आपको कल मिलेगी, और हमने आपको बता दिया जितने लोग यूपी से हैं, पेट की तैयारी कर रहे हैं, तो रिजल्ट एकेडमी हमारे चैनल, अपना चैनल, उस पर जुड़े। बढ़िया तरीके से टीम चैप्टर वाइज चला रही। बाकी इसकी क्लासें हम अपनी डेली रखेंगे, ठीक है ना मेरे भाई? और इसका एग्जाम कब होगा मेरे भाई? नवंबर के समथिंग में हो जाएगा, ठीक है? तो कमेंट करने वाले आप लोग इतना परेशान मत हुआ करो यार, दे कमेंट लग जाते हो, ठीक है ना? तो इतना कमेंट मतलब किया करो, ऐसी बात नहीं, कमेंट जरूर किया करो हर वीडियो पे, कोई समस्या वगैरह बताया करो, कोई अगर हम गोरे ओरे नहीं दिख रहे हैं तो ये भी बताया करो, ठीक है ना? कि आज तुम बढ़िया नहीं दिखाई दे रहे हो, तो मतलब हम और लाइटें लगवाएं, ठीक है ना? वैसे 12-13 लाइटें लगवाए हैं, अब हम इतने गोरे नहीं है ना, तो मतलब कि ज्यादा नहीं हो पाता है, ठीक है ना मेरे भाई? तो आज की क्लास का क्या करते हैं भाई, यही एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, बिल्कुल टेंशन मत लिया करो, पीडीएफ आपको टाइम पे मिलेगी, ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।